आर्टिकल 47 कहता है कि भारत में नशाबंदी होनी चाहिए। आर्टिकल 48 कहता है गौ हत्या पर प्रतिबंध होना चाहिए। आर्टिकल 44 कहता है मजहब के आधार पर कोई नियम कानून नहीं होना चाहिए। एक जगह आर्टिकल 30 आया, ये कहा गया कि जो भारत में माइनॉरिटी हैं इनको पूरी सुरक्षा देने की जरूरत है। बहुत अच्छा, सुरक्षा देना चाहिए, लेकिन भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि माइनॉरिटी है कौन। भारत में कानून बन गया 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, इसमें भी नहीं लिखा हुआ है माइनॉरिटी है कौन। माइनॉरिटी केंद्रीय स्तर पे देखा जाएगा कि राज्य के स्तर पे देखा जाएगा कि जिले के स्तर पे देखा जाएगा, न संविधान में लिखा है न कानून में लिखा हुआ। जिसकी संख्या 1 लाख होगी वो माइनॉरिटी कहलाएगा, जिसकी संख्या 10 लाख होगी वो माइनॉरिटी कहलाएगा, जिसकी 50 लाख होगी वो माइनॉरिटी कहलाएगा, या जिसकी 1 करोड़ होगी वो माइनॉरिटी। कहीं कुछ लिखा ही नहीं। माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, माइनॉरिटी के नाम पे लोन, माइनॉरिटी के नाम पे वजीफा, माइनॉरिटी के नाम पे मकान, माइनॉरिटी के नाम पे दुकान, और ये सब जो चल रहा है किसके पैसे से चल रहा है? जोर से बोलिए जरा। हाँ जोर से बोलिए, किसके पैसे से? लेकिन कौन है माइनॉरिटी पता ही नहीं। तो मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीएल फाइल की कि भाई पहले माइनॉरिटी बताओ है कौन। माइनॉरिटी की यूनिट 100 हो सकती है जिसकी संख्या कुछ 100 है। माइनॉरिटी की यूनिट 1000 हो सकती है जिसकी संख्या कुछ 1000 है। माइनॉरिटी की यूनिट लाख हो सकती है जिसकी संख्या कुछ लाख है। माइनॉरिटी की यूनिट करोड़ हो सकती है। क्या? जोर से बोलिए जरा। अरे जिसकी संख्या करोड़ों में माइनॉरिटी कहेगा। दुनिया में 195 देश, उसमें से 150 देशों की जनसंख्या 1 करोड़ है। दुनिया में 195 देश में से 150 देशों की जनसंख्या कितनी? 1 करोड़। और हम कह रहे हैं 1 करोड़ से ज्यादा वाला माइनॉरिटी कहलाएगा। माइनॉरिटी की 2 डिफिनीशन है यूएन की। हमारे देश में तो डिफाइन नहीं किया, यूएन की डिफिनीशन है। यूएन कहता है एनी ग्रुप हु हैज रूल्ड दैट कंट्री कैन नॉट बी माइनॉरिटी। जिस समुदाय ने उस देश के ऊपर शासन किया है वो माइनॉरिटी हो ही नहीं सकता। एक कम्युनिटी ने यहां 500 साल शासन किया, एक कम्युनिटी ने 200 साल शासन किया, तो जो भारत के हिंदू अब एक्स हिंदू हो गए हैं, जो 500 वाले शासन काल को मानते हैं, उनके फॉलोअर बन गए हैं, वो माइनॉरिटी हो नहीं सकते। जो 200 वाले शासन अंग्रेजों के फॉलोअर हो गए वो भी माइनॉरिटी नहीं हो सकते। जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गौरी, खिलजी को अपना आराध्य मानते हैं वो भी माइनॉरिटी नहीं हो सकते क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा संख्या। जो मैकाले को अपना दादा परदादा मानते हैं वो भी माइनॉरिटी नहीं हो सकते क्योंकि वो भी 1 करोड़ से ज्यादा। तो 2 कम्युनिटी तो ऐसे निकल गई डिफिनेशन नंबर 1 के हिसाब से। डिफिनेशन नंबर 2 क्या है? एनी ग्रुप आर कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इंफीरियर इन पॉपुलेशन लेस देन 1%। ऐसा समुदाय जिसका कोई सामाजिक वजूद ना हो, कोई आर्थिक वजूद ना हो, कोई धंधा व्यापार न करता हो, कोई फैक्ट्री ना हो, कोई राजनीतिक वजूद ना हो, जिसके कोई पार्षद ना हो, न प्रधान हो, न सांसद हो, न विधायक हो, जिसकी न सरकार बनाने की कोई क्षमता हो, न जिताने की क्षमता हो, न हराने की क्षमता हो, ऐसे समुदाय को माइनॉरिटी कहा जाएगा। तो ना हमने पहली डिफिनीशन अडॉप्ट किया, ना हमने दूसरी डिफिनीशन अडॉप्ट किया, ना हमने रूलिंग क्लास वाली डिफिनीशन अडॉप्ट किया कि जिसने रूल कर लिया वो माइनॉरिटी नहीं हो सकता, ना हमने दूसरी डिफिनीशन अडॉप्ट किया कि जो 1% से कम है वो माइनॉरिटी कहलाएगा। और चल सब कुछ रहा है माइनॉरिटी के नाम पे। अच्छा चलो, पहले तो फिर भी समझ में आ रहा था। जब आपातकाल के दौरान संविधान के प्रियम्बल को बदल के सेकुलर शब्द जोड़ दिया, फिर तो माइनॉरिटी कोई जरूरत ही नहीं। वैसे ये इंप्लाइड रूप से सेकुलर था, लेकिन जब आपने एक्सप्रेसली सेकुलर बना दिया फिर तो कोई जरूरत ही नहीं। अरे माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की जरूरत पाकिस्तान में है क्योंकि वहां सब लोग एक समान नहीं है। माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की जरूरत बांग्लादेश में है क्योंकि वहां सब लोग एक समान नहीं है। माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री अफगानिस्तान में है क्योंकि सबको इक्वल राइट नहीं है। जब भारत में आर्टिकल 14, 15 सारे फंडामेंटल राइट सबको एक बराबर है, सबको इक्वल वोटिंग राइट, सबको इक्वल बिजनेस राइट, सबको इक्वल जॉब का राइट, सबको इक्वल ड्रेस का राइट, लिबर्टी ऑफ थॉट, सब कुछ इक्वल है, फिर माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल होना चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। कभी इसको खत्म करने के ऊपर बात हुई क्या? आपने आवाज उठाया क्या? नहीं, ना उधर कर रहे ना आप उठा रहे, तो फिर समस्या का समाधान होगा कैसे? इसलिए मैं सभी लोगों से कहता हूं, भारत में सबसे ज्यादा लोग फेसबुक यूज करते हैं और सबसे आसान चलाना है फेसबुक। 5000 लोगों को जोड़ना है आसान,
तो 5000 लोगों को अपना फ्रेंड बनाओ और हर समस्या का मूल कारण अस्थायी समाधान लिखो। अभी प्रोफेसर साहब मिले थे, हमको कह रहे थे आपका वीडियो हम देखते हैं तो हम उसको कई सारे ग्रुप में डाल देते हैं। अब मान लो हमारा वीडियो अच्छा लगा और आपके 5000 फेसबुक फ्रेंड है और आपने उस पर डाल दिया तो कितने लोग देख लेंगे? 5000 लोग देख लेंगे। और एक हम कंजूसी क्या करते हैं, फेसबुक फ्रेंड भी केवल अपने जाति वालों को बना लेते हैं, अपने जान पहचान के लोगों को बना लेते हैं। अरे भैया फेसबुक तो उनको बनाओ ना जो आपके जान पहचान के नहीं, अपने नाम के लोगों को बनाओ। आपका नाम राजेश है तो 5000 राजेश को अपना फ्रेंड बना लो। आपका नाम विभा है, 5000 विभा को अपना फ्रेंड बनाओ। आपका नाम रश्मि है, 5000 रश्मि को अपना फ्रेंड बनाओ। आपका नाम आशा है, 5000 आशा को अपना फ्रेंड बनाओ। आपका नाम अतुल है, 5000 अतुल को फ्रेंड बनाओ। उसका फायदा होगा, बंगाल में भी अतुल होगा, गुजरात में भी होगा, कश्मीर में भी होगा, कन्याकुमारी में भी होगा, ब्राह्मण भी होगा, क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा, जैन होगा, अगड़ा भी होगा, पिछड़ा होगा। तो आपको 5000 अगर अपने नाम से आप फ्रेंड बनाएंगे तो आपको पूरे देश से 5000 लोग आपके फ्रेंड हो जाएंगे। फिर आप जो बात कहेंगे 5000 लोग तक पहुंचना शुरू हो जाएगी। लेकिन नहीं, नाम है सोशल मीडिया और यूज करते हैं पर्सनल मीडिया। कभी सोशल वर्क के लिए करते नहीं है, बस अपनी फोटो डाल दिया, बर्थडे वाली फोटो, शादी की सालगिरह, ये कर दिया वो कर दिया। अरे अपना डालो लेकिन उसका नाम सोशल मीडिया भैया, वो पर्सनल मीडिया थोड़ी है, सोशल मीडिया नाम है तो थोड़ा सोशल के लिए यूज करो। और ये सेकुलर शब्द भी कैसे आया, इसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, सेकुलर शब्द को। भारत का संविधान कहता है कि भारत में इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ये कहता है। 3 कंडीशन, विदेशी आक्रमण हो जाए, अंदर से आम हथियार विद्रोह हो जाए, हथियारों के साथ लोग विद्रोह कर दें, तब इमरजेंसी लग सकती है। और भी एक बार में कितना, 6 महीने के लिए। भारत में इमरजेंसी कितने दिन चली? 21 महीने। इमरजेंसी लग सकती है भारत को सुरक्षित बनाने के लिए, कि भारत पे अगर कोई खतरा हो, विदेशी खतरा, अंदर का खतरा, सेना विद्रोह कर दे, ऐसा कुछ हो जाए तो आप इमरजेंसी लगा सकते हैं। ये व्यवस्था है, लेकिन पिछले 75 साल में एक ही बार यूज की गई, वो भी जिसने लिखा उसके लिए तो किया ही नहीं। किया किसके लिए? कुर्सी बचाने के लिए। क्योंकि हाई कोर्ट ने बोल दिया आप अयोग्य हो, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हाँ अयोग्य हो। बोले अच्छा हम अयोग्य कैसे, हम तो योग्य हैं, हम तो रहेंगे, हम तो 5 साल चुनाव लड़के रहेंगे और 21 महीने हम बिना चुनाव लड़े भी रहेंगे प्रधानमंत्री। और उसी में संविधान का प्रियम्बल बदल दिया। हम लोग इस बिल्डिंग में बैठे हुए, इस ऑडिटोरियम में बैठे हुए, यह हॉल हमने किराए पे लिया हुआ है 4 घंटे 6 घंटे के लिए। क्या इसका फाउंडेशन बदलने का हमें राइट है क्या? जोर से बोलिए जरा। अगर हमने 4 घंटे के लिए हॉल किराए पे लिया है, हमको केवल इतना अधिकार है, हम ये पोडियम यहां कर लें, हम ये पोडियम वहां से वहां कर लें, वहां से यहां कर लें, ये कुर्सी थोड़ा दाएं कर लें, बाएं कर लें, मंच यहां लगा लें, पीछे बैनर पोस्टर लगा लें। लेकिन क्या हम इस ऑडिटोरियम का फाउंडेशन चेंज कर सकते हैं क्या? भारत के संविधान का फाउंडेशन क्या है? भारत का प्रियम्बल। भारत के संविधान का लक्ष्य क्या है? भारत का प्रियम्बल। और प्रियम्बल बदलने का राइट दिया ही नहीं। हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा संविधान का लक्ष्य प्रियम्बल में लिखा हुआ है, इस लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो बदलाव करना आप अंदर कर लो। जैसे हमें इस ऑडिटोरियम का फाउंडेशन चेंज करने का अधिकार नहीं है, इस वर्तमान व्यवस्था को चेंज करने का अधिकार है, फाउंडेशन नहीं, वैसे ही प्रियम्बल चेंज करने का अधिकार नहीं, और वो भी तब जबकि इमरजेंसी लगी हो। अगर करना भी था तो क्या आधी विधानसभाओं से लिया गया? नहीं। क्या 2/3 बहुमत से किया गया? नहीं। और इमरजेंसी में संविधान संशोधन हो ही नहीं सकता। इमरजेंसी लगती है 3 कंडीशन में, आपातकाल हो, अंदर कुछ गड़बड़ हो गया हो, और जब ऐसे कंडीशन में गड़बड़ी में इमरजेंसी लगी तो इमरजेंसी में फिर संविधान कैसे बदला जा सकता? अरे भैया जैसे इमरजेंसी वार्ड होता है, इमरजेंसी वार्ड मौज मस्ती करने के लिए होता है या जान बचाने के लिए होता है? जोर से बोलिए जरा। वैसे देश में इमरजेंसी लगाई जाती है खतरों से निपटने के लिए, संविधान संशोधन करने के लिए थोड़ी। और संविधान संशोधन कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं अगर इमरजेंसी लगा के संविधान संशोधन हो सकता है, अगर प्रियम्बल में कुछ जोड़ा जा सकता, घटाया जा सकता कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। घटाया जा सकता है। बिना इमरजेंसी के भी घटाया जा सकता है। और अगर इमरजेंसी लगाना गलत है, अगर इमरजेंसी काला अध्याय है,
हम लोग काला दिन मनाते हैं ना पूरे देश में। अरे जब इमरजेंसी लगाना काला अध्याय, इमरजेंसी लगाना काला दिन, तो इमरजेंसी के दौरान किया गया कार्य ठीक कैसे हो सकता है? हर साल काला दिन मना रहे हैं पिछले 50 साल से, काला दिन काला दिन, काला अध्याय काला अध्याय। अरे भैया काला अध्याय है तो जो काले अध्याय में, काले दिन में जो हुआ गड़बड़, उसको ठीक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये सेकुलर हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? जिस सेकुलर शब्द को हमारे संविधान निर्माताओं ने 7 दिन चर्चा करने के बाद रिजेक्ट कर दिया। 7 बार संविधान बनाते समय 7 बार प्रस्ताव आया कि सेकुलर जोड़ा जाए, जोड़ा जाए, जोड़ा जाए। 7 के 7 बार दिन भर चर्चा करके रिजेक्ट कर दिया। और 7 दिन चर्चा करने के बाद जिस शब्द को रिजेक्ट किया उसको इमरजेंसी लगा के जोड़ दिया। ये हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? किसी ने डिमांड किया क्या? आपने डिमांड किया क्या? नहीं। बस बढ़िया है, फिर क्या दिक्कत है? अपने जाति वाला सांसद बन जाए, अपने जाति वाला विधायक बन जाए, अपने जाति वाला मंत्री बन जाए, हमें और क्या चाहिए? हमें ड्राइवर जाति वाला नहीं चाहिए, ड्राइवर बढ़िया वाला चाहिए। मोची जाति वाला हो चाहे ना हो, बढ़िया चाहिए। डॉक्टर जाति वाला हो चाहे ना हो, बढ़िया चाहिए। ऐसे दे, एक ही बार दवा दे तो बीमारी ठीक। धोबी जाति वाला हो चाहे ना हो, बढ़िया कपड़ा धोने वाला चाहिए। मोची बढ़िया चाहिए, जाति वाला हो चाहे ना हो, बढ़िया पॉलिश करके दे। कुक बढ़िया चाहिए, जाति वाला हो चाहे ना हो। जहां अपना पर्सनल स्वार्थ है वहां सब कुछ हमें क्वालिटी वाला चाहिए। ड्राइवर क्वालिटी वाला, डॉक्टर क्वालिटी वाला, टीचर क्वालिटी वाला, ट्यूटर क्वालिटी वाला, मोची क्वालिटी वाला, धोबी क्वालिटी वाला, नाई क्वालिटी वाला, सब क्वालिटी वाला चाहिए। लेकिन जिससे देश चलवाना है वो क्वालिटी वाला नहीं चाहिए, अपनी जाति वाला चाहिए। फिर भुगतो, फिर क्या दिक्कत है? फिर जाति वाला ले लिया है तो जाति की जय जयकार करते रहो, भुगतते रहो। इस देश को इतना बड़ा खतरा पैदा हो गया है, शायद समझ में नहीं आ रहा है।